हैं। इसके बाद हम चलते हैं सरदार तुफैल साहब के पास और उनसे पूछते हैं, जो कि ट्रेडर्स विंग ज़ियारत महसूम के सदर भी हैं, कि उनके बाज़ार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माशाल्लाह ताजर तो लगते नहीं हैं, उनके तो बड़े बड़े पेट होते हैं। बस होते हैं, बाज के नहीं होते। नहीं, जो ज़्यादा मतलब वो आरामखोरी करते हैं उनके तो ज़रा पेट भर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा मामलात जो है वो अच्छे हैं, आरामखोरी नहीं है। आपकी इधर ये तकरीबन 100 से ज़्यादा है यहाँ। माशाल्लाह पूरा बाजार है फिर बाजार है जी, इंशाल्लाह। बाजार की एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक है यहाँ पर? बेहतर है, बहुत सारे मामलात भी हैं यहाँ, जैसे कि आपने ये रोड की सूरत हाल देखी। उसके अलावा बाज़ार में सफाई के मामलात भी हैं। ये हमारे यहाँ के साबका MPA MNA साहब यहाँ के मकामी हैं, इनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट भी की इस हवाले से कि यहाँ पानी के भी मामलात है, बहुत सारे मामलात हैं हमारे। फर्स्ट टाइम हमारे इलेक्शन हुए तो यहाँ ये मैं अंजुमन ताजरान का सदर मंतखब हुआ। मैंने काफ़ी मतलब फंडिंग अपनी बाज़ार के अंदर जो 100 दुकानें हैं, तकरीबन 100 या 150 रुपये फ़ी दुकान रख कर हमने कोई पानी के मामलात हल किए। और इसके अलावा इस पैसे से हमने रोड के मामलात भी कुछ हल किए, क्योंकि यहाँ से रोड जो हमारा है वो बहुत ख़राब है। मैंने रोड के हवाले से CNW जो ज़ाहिद अमीन साहब हैं, उनसे भी बार बार मैंने रिक्वेस्ट की। मैं उनके ऑफिस गया कि हमारे पास कुछ पैसे हैं वेलफेयर के, वो वेलफेयर के पैसे हम रोड के ऊपर लगा रहे हैं, जो हमने गरीब लोगों यतीम बच्चों को देने हैं, वो रोड की हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, इसके खड्डे भर रहे हैं। आप तो मुख्तलिफ एरिया से थोड़े आए, अगर छांगला गली से यहाँ आप आते तो आपको पता चलता कि आपकी गाड़ी मुश्किल से शाम तक यहाँ पहुँच। सर मैं तो यही कहता हूँ, यकीन करें, मैं उस दिन खूंया गया, जीप में गया, मैंने कहा यार गलत किया आप जीप लेकर, आप यहाँ पर मेरे लिए गधा लेकर आते। मैं गधे के ऊपर जाता खूंया तक और फिर मैं उस गधे के ऊपर प्रोग्राम करके आप बताता कि ये मेरी हुकूमत है और ये यहाँ पर जो जानवर नहीं रहते, इंसान रहते हैं और उनके भी कोई हकूक़ हैं। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मुझे ये बताइए, आटा कितने का बेच रहे हैं? आटे के हवाले से पहले तकरीबन इस माह भी AC साहब आए, 1-2 महीने पहले भी यहाँ आए, और हमारे SHO साहब डुआ गली वो भी बार बार बाज़ार का राउंड लगाते हैं। आटे का मामला ये है कि पिछली दफ़ा जब AC साहब यहाँ आए तो उन्होंने सबसे जो हमारे आटे के और सेलर हैं, इनसे कहा कि आप मुझे सिर्फ बिल दिखा दें कि आप मिल से जो आटा उठाते हैं जी। आपको किस रेट पे मिलता है। तो यहाँ मेरे भाइयों ने बताया कि हमें मिल से वो आटे का बिल ही नहीं देते। अगर हम उन्हें कहते हैं कि हमें बिल दें तो वो कहते हैं आप किसी और मिल में चले जाएं, ये बिल नहीं मिलता। मुश्किल से उस दिन फिर वो दोबारा आए। मिल से भी ब्लैक में आटा लेते हैं? ज़ाहिर है ब्लैक से ही आता है, तो तभी तो इनको बिल नहीं मिलता। यहाँ पर कितने का इस जो सरकारी आटा है जो हम अब्बोत्ताबाद से लाते हैं, यहाँ तकरीबन 864 कास्ट कितनी पड़ती है? 864 का आप किस तरह बेचते हैं? अगर वहाँ से तो कास्ट ही इतनी पड़ जाती होगी। आपको मैं बताऊं, अगर यहाँ पिंडी से लाते हैं तो इस हवाले से हमें किराए कम पड़ते हैं। अगर अब्बोत्ताबाद से एक जीप 100 बोरी थैला आटे का लेके आती है तो वो 7,000 रुपये किराया वसूल करते हैं। बिल्कुल एग्री। तो यहाँ से पिंडी से थोड़ा कम मिलता है। इससे ये है कि यहाँ से एक ट्रक भी मिल जाता है मिल से। एक तो ये है कि वहाँ अगर आपके पास ट्रक तो नहीं आ सकता ना इधर से? ट्रक आता है जी, ट्रक डिम्पर ये आते हैं, बड़ा मुश्किल से। उसके अंदर इंजन कौन सा लगा हुआ है? अभी इंजन का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए लैंड क्रूजर की तो मैं मान लेता हूँ, है डबल केवन लैंड क्रूजरें आला शाबा वाली, वो गाड़ियाँ तो मैं मान लेता हूँ। मेहरान बड़ी मुश्किल से चढ़ती है। मैं आपको बताऊँ, अगर जहाँ ट्रक 200 मन वज़न लेके जाता है, अगर ज़ियारत महसूम उसे आना हो तो तकरीबन वो 60-70 मन वज़न लेके आएगा। हाँ, आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि वो फ़र्क, कि वो क्वांटिटी उसकी जो है वो वज़न की वो कम हो जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं? पुलिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या अपना भी कोई हिफाजती आपने? हमने यहाँ चौकीदार रखे हुए हैं, पुलिस वाले भी हमारे साथ तावन करते हैं। अगर कोई मामलात हो तो हम कॉल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो 10-15-20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों, उनके पास वो 53 रुपये किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर है? नहीं, उनके पास मोबाइल है, इनके पास है, मतलब बात मौजूद है। ये उस दिन मैं यहाँ से निकला, कोई मामलात थे, मैंने कॉल की उनको और मैं नमाज पढ़ के गेट से बाहर निकला तो पुलिस मोबाइल यहाँ बाज़ार में खड़ी थी। एक्सीडेंट वैसे भी हज़ारे पुलिस को हम ये बिल्कुल वो देंगे कि बर्फ़ भी पड़ी। हमने गलियात के एरिया में देखा कि हज़ारा पुलिस की कारकर्दगी बिलाशुबा बहुत अच्छी है। कुछ जगह पर शिकायत ज़रूर होगी, जहाँ पर कुछ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं। ये हमारे एक माशरे का हिस्सा है। जहाँ पर कुछ अच्छे दुकानदार हैं वहाँ पर कोई ना कोई बुरा भी ज़रूर होगा। मगर मजमूई तौर पर अगर हम देखें
تو ہزارہ پولیس کی یہ کارکردگی اس لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے کیونکہ میں کم از کم تھانہ ڈونگا گلی کے بارے میں اگر اتنا انفارم نہیں ہوں تو تھانہ لورا کے بارے میں خاصا انفارم ہوں، اور ویسے بھی میں خاصا منہ پھاٹ ہوں، اس لیے جو آتا ہے زبان میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ہم سردار یامین صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ جی سردار صاحب، سردار یامین صاحب، نائب ناظم وی سی نوشہرہ، اور یہ نوشہرہ وہ والا تو نہیں ہے اپنے پرویز خٹک صاحب والا؟ یہ تجوال نوشہرہ ہے۔ اچھا یہ آپ نے بھی یہ؟ جی جی۔ تو کیوں باہر آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ ہم نوشہرہ سے ہیں؟ وہ پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اب وزیر دفاع ہیں وہ۔ نہیں ڈراتے ہیں، وہ پشاور نوشہرہ ہے، یہ ایبٹ آباد کا نوشہرہ ہے۔ اچھا یہ تاجوال کا نوشہرہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، نائب ناظم رہے ہیں آپ، سرو کیا ہے، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے اس پورے ایریے میں کچھ اس کے لیے بھی کام کیا ہے؟ ٹورزم کے لیے بھی وزیر اعظم بھی یہ کہتے رہے، سابقہ حکومت بھی بہت ایکٹیو رہی، میں بلا شبہ انہیں کریڈٹ دوں گا، زلفی بخاری کو میں کریڈٹ دوں گا، وہ بھی نئی سائٹ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی نشاندہی کی ہے ادھر تاجوال کے بارے میں انہیں؟ جی ہاں، میٹنگ تھی مغول اور ٹول چنگ گلی، عمران خان صاحب آئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے ٹوٹل ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ یہ جو ٹورزم، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، سارے محکموں کو بتایا ہے کہ دیکھیں نیچے جو ایریے ہیں گلیات کے، لور گلیات جو ہے، تو انہوں نے ابھی تک کوئی نہیں، ایک دو دفعہ ہم نے گئے ہیں دفتر میں بھی، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے کوئی بہتری آئے نا۔ تو محکموں پہ میں بہت خفا ہوں، ناراض ہوں، ہمارے محکمے کام صحیح نہیں کرواتے ہیں، ٹھیکیدار فلاں یہ وہ، ٹھیکیدار کام کریں گے محکمے ٹھیک ہوں گے، محکمے ہمارے ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح کام نہیں کرواتے ہیں۔ جی ڈی اے کو ہم کہیں کہ وہ فارغ ہی ہے بالکل، کیونکہ میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو نتھیا گلی ہوئی تھی، جس میں اس وقت وزیر اعظم تو نہیں تھے عمران خان، پارٹی ہیڈ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نتھیا سے لے کے مکھنیال تک اسے نیشنل پارک ڈکلیئر کریں گے ایسے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کام تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا، کام ہوا ہے، لیکن لور گلیات کو ہر حوالے سے محروم رکھا ہے۔ لور کیا، لورے کو بھی محروم رکھا گیا ہے۔ یہ جو یہ تجوال، سیر، لورا، نگری اور اسی روپڑ اور آگے پھلا، جو یہ پورا اس لنک بنتا تھا، ہر جگہ پر یہی حالت ہے۔ ٹورزم تو بہت بعد کی بات ہے، ہمارے جو مین مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، دیکھیں آپ ٹورزم کو لائیں گے، پیسہ آئے گا تو باقی مسائل حل ہوں گے نا۔ وہ تو ابھی وہ کہہ چکے ہیں، سردار فیاض صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1.5 کروڑ تھا، اس میں سے بھی 2 لاکھ روپیہ، اور ادھر تو بچیوں کا اسکول تک نہیں ہے۔ مکھنیال تک آئے خان صاحب، وہ ادھر تو آتے ہیں، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ روڈ، یہ جو سروے ہے یہ کلیئر کروں، وہ کلیئر ہوا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بنے گا، ادھر سے بنے گا، لیکن ابھی تک فائنل کچھ نہیں ہوا۔ نہیں تو آپ اپنی یوتھ کو اکٹھا کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں کرتے؟ انشاءاللہ یہ کرونا ختم ہو تو کال کریں گے لوگوں کو انشاءاللہ اس کیونکہ بارے میں۔ آپ کی تو رسائی بھی ہے نا، جب نتھیا گلی وزیر اعظم آتے ہیں تو آپ کی تو رسائی بھی ہے وہاں تک۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ لورے میٹنگ والوں کریں کی گے تو رسائی نہیں ہے، انشاءاللہ، جبری میٹنگ والوں کی بات کریں، اس حوالے سے انشاءاللہ میٹنگ کریں گے، اس حوالے سے انشاءاللہ میٹنگ کریں گے۔ پانی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پانی بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروایا آپ نے اس سے؟ 1-2 پمپ کا کیا ہے، اچھا نکلا۔ نہیں یہ جو رستے میں پانی، قدرتی پانی جو آپ شار ٹائپ کی آ رہا ہے، چشمے والا، جی بہت جڑی بوٹیوں والا پانی ہے الحمدللہ، یہ شفا۔ آپ کی صحت اسی لیے اچھی ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست۔ یہ تھے سردار یامین جو کہ گفتگو کر رہے تھے ٹورزم کے اوپر۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ اگر آپ ٹورزم کو، یہ پورا علاقہ بھی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم سردار زین سے پوچھیں گے کہ اچھا میں تو سردار زین صاحب کو یوتھ سمجھ رہا تھا، لیکن یہ نہیں، یہ کسان کونسلر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تساں نہ کسان والیاں گلاں کراں، کہہ رانے ہیں اتنے مکئی رانی کنک آلو آلو پر اتنے کوئی سہولت ہی نہیں، تو کہ کوئی روڈ نے، زمین ٹریکٹر نے اچھنے۔ میری ایک گل دسا تساں، اساں نے پرانے ہونے سے، آپ ڈوگیاں بنانے سے، سبزیاں لانے سے، وہ کام ختم ہو گئے نا، وہ کام ختم ہو گئے نا، وہ کام ختم ہو گئے۔ ہوں ٹریکٹر والا مسئلہ ہے، نہ مکئی ہونی نہ کنک ہونی، نہ کہہ نکے کھیڑنے پر زور رکھنے، کھیڑنے زور رکھنے نا، نکیا کی تساں لاؤ ایک اچھی جی کوئی ڈوگی بناؤ، سبزیاں اس پر اور زمیندار نہ کوئی بھی جلنا، ہوں اگلی سائڈ جلنے، سیاست دار جلنے، بھائی یہ کام کرساں آسان ترقیاتی کاماں دارو، کیشوی نہ سیاست ہی۔
असां वॉल न्यूज़ इस पर स्पेशल एक सेगमेंट लाया है माड़ा कार माड़ियाँ सब्जियाँ हर बशर दो शजर और बड़ा तेज़ी नाल लोरियल एरिया पर ये चीज़ां बड़ियां मकबूल हुई है मैं आपने कार बनाया मीटिंग करसा आइंदा असां सर कोशिश करसा और इंशाल्लाह बेहतरी हो मतलब देखा ना अगर आसा अपनियां टमाटर आपने लाई की ना तो 200 रुपया किलो आसा किया की ना दिना की नहीं आखने बिल्कुल असा की लानियां चाहिए और होनियां चाहिए हर आदमी की कोशिश असा इंशाल्लाह मीटिंगां बुलासा और इससे रासा इंशाल्लाह कोशिश तुसा जेडे बुजुर्ग थे ना मैं आज ये तजवीज़ सुई देसा इस प्रोग्राम ने तो फैल पूरे ज़ियारत मासूम सीर गरबी शरगी और जिथे तक माड़े नाजरीन ने सुनने कि अपना कार और अपनियां सब्जियां खुद लाओ कोई नया जुलना निके अजकल उन्हें स्कूलों छुट्टियां या उन्हें समाजी फासले नहीं वजह दित्तियां ने उन्हें क्रिकेट ना खेलन दिया उन्हें आपने अपने डोगियां पर लाओ तो यकीन करा कि अगलियां सब्जियां अस सारियां अपनियां करसा और पैसे भी बचासा अच्छा दसा सो जो बाकी कीता किस वाले जड़ा अपना बतौर किसान कौंसलर बस असा को जो फंड शंड से थोड़े बहुते असा कोई राह शाह बनाए कोई टैंकियां पानियां दियां फंड या थोड़े थोड़े साढ़े को पूरी VCB चो 70-80 लाख रुपया सा जिस 9 मेंबर से थोड़े थोड़े काम जड़े से असा करवाए कोई राह शाह कच्चे बनवाए कोई पानियां दियां टैंकियां अच्छा जिथे किसान ना नाशना ना उठे सोनी सोनी चीड़ा नजर अशनी चीड़ा इस हरियाली नजर अशनी मैं इस कमेटी विच जंगल दी कमेटी विच भी हां ठीक है ना ये असने अपने गार्ड साहब बैठे असा इस पर बड़ी कोशिश करने हैं और एक कमेटी है असा दरख्त और लवाने हैं और इन्हें दरख्तों नाल असा की बड़ा प्यार है और अस आम लोगों की आखने की नहीं बचाओ करा इन्हें ना कटाई ना करा इन्हें की अच्छी तरह लगाओ ये जिस ग्राउंड है पर जिस जगह पर तले पर असा इसलिए खलते हैं इसका ना क्या ये ज़ियारत महसूम ना एक जंगल और टोला और ये ज़ियारत महसूम ना एक तला जंगल और टोल नाल खूबसूरत पीछे नहीं है चीड़ा लगनियां सोहनियां लगनियां बहुत खूबसूरत और दिल ये करना ना कि खट आई ते बंदा ले बिल्कुल बिल्कुल यही गल है ते बाकी की भी सो आखसा कि कम से कम एक ते चीड़ा कपने दर भी थोड़े पास ना ना इंशाल्लाह असा उसे जो कंट्रोल करने है ना जी असा उस कमेटी च कपने थी रोकावट करने सारे पासे दर भी रखवाओ ना जी वेला जी हुन फिर सारे यहां पार सो चढ़ने हैं नहीं उधर होया पार असा इथे तक गया हुन फिर नहीं उन्हें की भी तजवीज़ दिया कि बचाओ ताकि बर्फ तुसा तक भी ते सुनने ना तजवीज़ सारे सुनने भाई चीड़ा दरख्त जड़े है इसने की लगाओ साड़ा वज़ीर आज़म साहब भी आखना कि भाई बूटे जड़े है ज़्यादा लाओ जी तो असा भी ये तजवीज़ देने हैं जी कि बूटे लाओ भी तो बचाओ भी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपने इसकी गुफ्तगू सुनी और ये जो बिलाशुबा ये जो दरख्त हैं ये दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं ये दरख्त हमारी ज़िंदगी हैं ये दरख्त हमारे माहौल को ठीक करते हैं जब हम दरख्त को बचाएंगे तो हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएंगे आएँ आगे बढ़ें आप भी 2 दरख्त लगाएं चलें अभी दरख्तों का टाइम चला गया है तो आप आ जाएं उसके ऊपर और अपने घर के अंदर अपनी सब्जियां लगाएं